हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपको हर रोज 5 या 10 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट सीरीज करवा रहे हैं, जो कि आपकी 29 अप्रैल की नवोदय विद्यालय की परीक्षा होगी, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आप हमारे सेशन को बिल्कुल भी मिस मत किया करिए। आप हमारे सभी सेशन को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखा करिए और हमारे वीडियोस को लाइक जरूर किया करिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो रोज रोज नए नए वीडियोस डाल रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचे और आप उनको देखें। तो देखिए बच्चों, जो आपकी 29 अप्रैल को नवोदय विद्यालय की परीक्षा हो रही है, अगर आप उसके जैसा मॉडल पेपर चाहते हैं तो हमारी टीम ने 8 मॉडल पेपर तैयार किया है। कितने मॉडल पेपर तैयार किए हैं बच्चों? 8 मॉडल पेपर तैयार किए हैं, जिनका मूल्य मात्र 299 रुपए है। कितना है बच्चों? मात्र 299 रुपए है। अब हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने हमारे इन 8 मॉडल पेपर्स को सॉल्व कर लिया तो जब आप 29 अप्रैल को परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें भी आपका चयन एकदम 100% फिक्स है। अगर ये आप 8 मॉडल पेपर परचेज करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6393805613। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारे मॉडल पेपर को परचेज करने चाहते हैं तो हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारे टीम मेंबर्स आपको इन मॉडल पेपर्स को परचेज करने की प्रक्रिया समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 60 तथा 90 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? तो देखिए आपका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है बच्चों। और जैसा कि मैं आपको हर सेशन में बताती हूँ कि जब भी आप हमारे सेशन को देखने के लिए बैठा करें बच्चों, तो एक पेन और कॉपी अपने साथ लेकर के जरूर बैठा करें। हम आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला दोनों साथ में बताते हैं और साथ ही साथ हम आपको बहुत सब चैप्टर की सवालें एक साथ सॉल्व करवाते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन है। तो देखिए आपका ऑप्शन है 35 घंटे, 32 घंटा, 36 घंटा, 30 घंटा। हमसे पूछ रहा है कि पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 60 तथा 90 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, यही हमसे पूछा है। तो चलिए देखिए, जो वर्क एंड टाइम में होता है, जो समय होता है, वो कार्य का क्या होता है? उल्टा होता है। यानी हम कह सकते हैं जो कार्य होता है वो समय का क्या होता है? उल्टा। देखिए पी कितने घंटे में भर रहा है बच्चों? 60 घंटे में। कितने घंटे में भर रहा है? 60 घंटे में। और क्यों कितने घंटे में भर रहा है? 90 घंटे में। और फिर पूछ रहा है अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने घंटे में भरेगा? दोनों का एक साथ पूछा है। तो देखिए क्या करेंगे हम, 1/60 प्लस 1/90, इसी को सॉल्व कर लेंगे। जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए 60 और 90 का लासा लेंगे। यहां निकाल देती हूं मैं 60, 90 का लासा। 2 से काटते हैं, 2 3 6, 0, 2 चौकी 8, 2 पंजे 10, 2 से काटते हैं, 2 एक 2, 2 पंजे 10। अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं। देखिए 3 पचे 15, 3 एक 3, 3 पचे 15। फिर से 3 से काटते हैं, ये 5 कटेगा नहीं, 3 बचे 15। आप किससे काटते हैं बच्चों? 5 से। किससे काटते हैं? 5 से। 1 1। तो देखिए अब इन सबका क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 का गुणा किसमें करेंगे? 5 में। तो देखिए 6 पंजे 30, हासिल बच गया आपका कितना? 3 पंती 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18। तो आपका लासा कितना आ गया बच्चों? 180। कितना आ गया? 180। अब हम यहाँ पे क्या रखते हैं? 180। देखिए 0 से 0 कट गया, 6 3 18, कितना आ गया यहाँ पे? 3, 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18। तो जोड़े कितना आ गया? 5/180। तो मैंने बताया कि उल्टा होता है तो ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 बटे क्या हो जाएगा बच्चों? 5। क्या हो जाएगा? 180/5 हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जो समय होता है वो कार्य का क्या होता है? उल्टा होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ? ये पलट गया। अब इसको हम किससे काटते हैं? 5 से। तो देखिए 5 3 15, कितना बच गया आपके पास? 3 5 6 30। तो आप कितने घंटे में दोनों मिलकर भर देंगे? 36 घंटे में। कितने घंटे में भर देंगे? 36। अगर दोनों मिल जाए, पी और क्यू पाइप मिल जाए, तो कितने घंटे में टंकी को भर देंगे बच्चों?
36 घंटे में भर देंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगर हम ऑप्शन देखें तो आपका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 32, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 35, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 32, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 36 और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 30। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? हमारा कितना घंटा आंसर आया है? 36 घंटा। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 1000 को पहले 10% से बढ़ाया गया तथा फिर उसे 30% घटाया गया, अंतिम मूल्य क्या है? क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ बच्चों। जैसा कि मैं आपको अपने हर सेशन में बताती हूँ कि आप क्वेश्चन को जितनी बार हो सका करें उतनी बार पढ़ा करें, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने से बार बार ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही आएगा कि आखिर में इस क्वेश्चन में कर क्या सकता हूं। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, और हम आपको अपनी तरफ से समझाने का पूरा प्रयास कर ही रहे हैं। आप भी समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए, आपको क्यों नहीं आएगा। मैथ जो चैप्टर है बच्चों बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, और अगर आप इस पे थोड़ा सा वर्क करेंगे तो आपको ये आने लगेगा, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। तो देखिए, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 को पहले 10% से घटाया गया तथा फिर उसे 30% बढ़ाया गया, अंतिम मूल्य क्या है? देखिए, ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 1000 है जो आपका है, 1000 को पहले 10% बढ़ाया गया। तो देखिए, परसेंटेज कितना का होता है? 100 का। अगर 100 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 110%। कितना हो जाएगा बच्चों? 110%। जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि परसेंटेज हमेशा कितने का होता है? 100 का होता है। इसी में क्या किया है? 10% बढ़ाया तो कितना हो गया? 110। फिर इसी में आगे चल के क्या किया गया? 30% घटाया गया। तो 100 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 70%। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा अंतिम मूल्य आ जाएगा। तो देखिए, हम अंतिम मूल्य निकालते हैं। 1000 गुणे 110 बटे 100 गुणे 7/100, ये पूरा हो गया। तो देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ पे भी क्या रहेगा? 70 रहेगा। गलती से मैंने क्या लिख दिया था? 7 लिख दिया था। तो आपको क्या बचा? 11 गुणे 70। क्या बचा बच्चों? 11 गुणे 70। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 सत्ते क्या होता है? 77। कितना होता है? 11 सत्ते 77। तो आपका अंतिम मूल्य कितना आ गया बच्चों? 770 रुपए। कितना आ गया बच्चों? 770 रुपए आ गया। पहले हमने 1000 को क्या किया? 10% बढ़ाया, फिर क्या किया? 30% घटाया। तो 1000 को 10% बढ़ाया पहले, उसके बाद 30% घटा दिया, तो कितना बच गया? 70 ही बच गया। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ गया आपका? 770 रुपए आ गया। आइए ऑप्शन की ओर देखते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि 850, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 770, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 820 और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 760। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? 770 वाला सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको जो भी क्वेश्चंस बता रही हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम आपको ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं, जब आपकी ये जो 29 अप्रैल को नवोदय विद्यालय की परीक्षा होगी, कितने अप्रैल को होगी बच्चों? 29 अप्रैल। इसी दिन आपकी परीक्षा होगी। उसमें जो मैथ के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों? मैथ के जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये अगर आप हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन देख रहे हैं तो आप ये 20 के 20 क्वेश्चन सही करके आएंगे। लेकिन बस कंडीशन क्या है कि आपको हमारे सेशन शुरू से लेकर के लास्ट तक देखने हैं और क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 35 गुणे 27 गुणे 52 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य हैं? तो देखिए, अब आप इसका गुणा करने लग जाएंगे, लेकिन इसको बिना गुणा किए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जीरो कब आएगा? जीरो कब आएगा? अगर लास्ट में क्या हो? 1 हो और 0 हो तब पर भी क्या आ जाएगा? 0। अगर लास्ट में 5 गुणे क्या हो? 2 हो तब पर भी 0 आ जाएगा। और लास्ट में क्या हो? मतलब ऐसा करिए कि गुणा करने पर क्या आ जाए? लास्ट में 0 आ जाए। तो यहाँ पे
अगर देखते हैं 5 का गुणा 7 में करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 7 35, जीरो आने की कोई चांस नहीं। 7 को गुणा अगर 2 में करते हैं तो कितना आ जाएगा, 14, जीरो आने का कोई चांस नहीं। लेकिन अगर हम 5 का गुणा किस में कर दे बच्चों, 2 में, किस में कर दें, अगर हम 5 का गुणा 2 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10, क्या आ जाएगा 10 आ गया, यानी कितने जीरो रहेंगे, 1 जीरो रहेंगे। तो आपका आंसर 1 सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग कहेंगे कि इतना बड़ा मल्टीप्लाई है और लास्ट में 1 ही जीरो आएगा, तो चलिए मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा दे रही हूँ। मल्टीप्लाई करने पे भी आप देखिएगा आपका 1 ही जीरो लास्ट में आएगा। तो देखिए पहले हम 35 का गुणा किसमें कर लेते हैं, 27 में। देखिए 7 × 5 = 35, हासिल बच गया आपका 3, कितना बच गया बच्चों, 3, 70 की 21, 21 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 24, कितना हो गया 24 गुणे 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 7, ये हो गया 5 4 7 2 9, कितना आ गया 945। अब 945 का गुणा किसमें करते हैं हम, 52 में, किसमें करते हैं 52 में। तो देखिए 5 दूनी 10, हासिल बच गया आपका 1, 4 दूनी 8, 1 9, 9 दूनी 18 गुणे 5 25, हासिल बच गए 2, 5 चौकी 20, 20 2 22, हासिल बच गए 2, 5 9 45, 45 दो बच्चों 47। तो देखिए 0 9 5 14, 8 2 10, 1 11, 7 1 8 1 9, ये हो गया 4। तो इनका मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया 49 140, कितना आ गया बच्चों 49 140। तो लास्ट में कितने जीरो आए, 1 ही जीरो आए। और मैंने आपको वैसे ही सॉल्व करके बताया था, तब पर भी कितना जीरो आ रहा था बच्चों, 1 ही जीरो आ रहा था। तो आप ऐसा देखा करिए कि किसको किसको मल्टीप्लाई करने पर हमें जीरो प्राप्त हो जाएगा। एक बार हमने 5 और 7 को मल्टीप्लाई किया तब पर भी हमें जीरो प्राप्त नहीं हुआ, फिर हमने 7 और 2 को मल्टीप्लाई किया तब पर भी हमें जीरो प्राप्त नहीं हुआ, फिर हमने क्या किया 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें जीरो प्राप्त हो गया, यानी कितने जीरो होंगे लास्ट में 1 जीरो। फिर हमने आपको पूरा मल्टीप्लाई करके भी दिखाया कि कितने जीरो आया लास्ट में 1 जीरो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसी तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो देखने में तो बहुत ही सिंपल लगते हैं, लेकिन आपको गुणा करके वहां पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको अपना परीक्षा में टाइम सिक्योर करना है। आपको टाइम से पहले अपना पेपर सॉल्व करना है, वो भी पूरा सही सॉल्व करना है। इसीलिए मैं आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज रोज लेकर आती हूं। मैं उम्मीद करती हूं बच्चों कि आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को देखते होंगे और इसके क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए ये आपके लाभ और हानि का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बच्चों, लाभ और हानि का क्वेश्चन। मैथ की भाषा में हम खरीदना, किसको बच्चों, मैथ की भाषा में हम खरीदना को क्रय कहते हैं। क्या कहते हैं, खरीदना को हम क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, जिसे हम किससे डिनोट कर सकते हैं बच्चों, सीपी से। किससे डिनोट कर सकते हैं, सीपी से। और बेचना को हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों सेलिंग प्राइस, या तो बेचना को मैथ की भाषा में क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य। क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोला जाता है बच्चों, सेलिंग प्राइस। इसको हम एसपी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, एसपी से। तो आपको यहाँ पे दो नई बातें जानने को मिली कि मैथ की भाषा में खरीदना को क्या कहा जाता है, क्रय मूल्य, और बेचना को क्या कहा जाता है बच्चों, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सेलिंग प्राइस कहा जाता है। अब आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए 15 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर है कितने, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तु का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए हम विक्रय मूल्य को इधर लाते हैं और 15 को किधर भेज देते हैं, उधर। तो आपका हो जाएगा क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 12/15। कितना हो जाएगा बच्चों, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 12/15। आप कोई वस्तु 12 रुपए में खरीद रहे हैं, कोई वस्तु कितने रुपए में खरीद रहे हैं,
12 रुपए में खरीद रहे हैं, उसके बाद आप उसको कितने में बेच रहे हैं बच्चों, 15 रुपए में बेच रहे हैं, तो इससे आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कैसे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपने वो वस्तु 12 रुपए की ही खरीदी, उसको खरीदने के लिए आपने अपने कितने रुपए खर्च किए बच्चों, 12 रुपए, लेकिन आप उसको बेच कितने में रहे हैं, 15 रुपए में, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अब देखिए मैं आप यहाँ पे अब एक फॉर्मूला बता रही हूं आपको, प्रॉफिट इज इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बच्चों, लाभ। क्या होता है, लाभ। तो आपका ये एक फॉर्मूला हो गया, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो देखिए सेलिंग प्राइस आपका कितना है बच्चों, 15 रुपए, कितना है 15 रुपए, और कॉस्ट प्राइस कितना है 12 रुपए, कितना है 12 रुपए, तो घटाएंगे आपका लाभ कितना आ गया, 3 रुपए। कितने रुपए का लाभ हुआ आपको, 3 रुपए का लाभ हुआ। हमसे पूछा क्या है कि लाभ प्रतिशत क्या है, क्या बताइए हमसे, लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगी, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्या होता है बच्चों, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो मैं आपको जितने भी फॉर्मूले बता रही हूं, मैं आप सबको बार बार कह रही हूं कि आप इन फॉर्मूलों को नोट करके चलिए, क्योंकि ये जो आपके फॉर्मूले मैं आपको बता रही हूं, जो भी फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूं, आपकी जो 29 अप्रैल को नवोदय विद्यालय की परीक्षा होगी उसकी दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स को नोट करते हुए चला करिए। तो देखिए हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितने का हुआ, हमें 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और हमारा सेलिंग प्राइस है कितना, 12 रुपए। कितना है बच्चों, 12 रुपए गुणे 100। तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, तो आपका क्या बच गया, 100 बटे 4। क्या बच गया, लाभ परसेंटेज बराबर आपका बच गया 100 बटे 4। अब किससे काटेंगे इसको, 4 से। देखिए 4 दूनी 8, कितना शेष बच गया, 2 4 पंजे 20। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया बच्चों, 25%। कितने परसेंटेज का लाभ हुआ आपको, 25% का लाभ हुआ। तो यहाँ पे देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 10%, सेकेंड ऑप्शन है 20%, थर्ड ऑप्शन है 25%, और फोर्थ ऑप्शन है 15%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा आंसर क्या है बच्चों, 25% आया है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जब आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा देने जाएंगे 29 अप्रैल को, तो वहां पे आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, इसीलिए हम अपने क्वेश्चंस में अब ऑप्शन भी रखते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सही और कहां पे हमें गोला करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, किस मूलधन पर 11%, किस मूलधन पर 11% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 660 रुपए है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रही हूं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि किस मूलधन पर 11% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 660 रुपए है। तो देखिए हमें यहाँ पे मूलधन नहीं पता और साधारण ब्याज क्या होता है ये जानने के लिए आप हमारे पहले के सेशंस को देखिए। हमने वहां पे आपको बताया है कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है और समय क्या होता है। और दर कितना है बच्चों, यहाँ पे 11% क्या है, 11%। समय कितना दिया गया है, समय आपका दिया गया है 2 वर्ष। कितना दिया गया है, 2 वर्ष। तो हमसे, और साधारण ब्याज कितना दिया गया है, हमें साधारण ब्याज हमें दिया गया है 660 रुपए। हमसे पूछा है मूलधन क्या है, क्या पूछा है हमसे, मूलधन। तो मैं आपको यहाँ भी एक फॉर्मूला बता रही हूं। तो देखिए फॉर्मूला है आपका साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आपका फॉर्मूला है। किसके बराबर फॉर्मूला है बच्चों, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला है। तो आप इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिएगा। मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि जब भी आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए आया करिए या देखा करिए, तो आप एक पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठा करिए। जो भी हम आपको कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला बताएं आप उसे नोट करते हुए चला करिए। तो देखिए आपको साधारण ब्याज कितना दिया गया है, 660 रुपए। मूलधन नहीं पता तो मूलधन को मूलधन ही रहने देते हैं।
दर कितना है आपका 11%, समय कितना है 2 वर्ष बटे 100। तो देखिए 11 से काटते हैं, 11 छक्के कितना हो जाएगा 66। तो आपका क्या बच गया बच्चों 60 बराबर मूलधन गुणे 2 बटे 100। क्या बच गया 60 बराबर मूलधन गुणे 2 बटे 100। अब 2 से काटते हैं, देखिए 2 तिहाई 6 कितना बच गया 30 बच गया आपका। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका मूलधन बराबर आ जाएगा, मूलधन बराबर आपका आ जाएगा बच्चों 3000। कितना आ जाएगा बच्चों 3000 रुपए आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 3000 रुपया आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शंस की ओर देखते हैं। आपका ऑप्शन है पहला 5000, दूसरा ऑप्शन है 3000, चौथा ऑप्शन है 4000 और चौथा ऑप्शन है 2000। मैं ऑप्शन एक बार फिर से बोल दे रही हूँ। पहला ऑप्शन 5000, दूसरा ऑप्शन 3000, तीसरा ऑप्शन 4000 और चौथा ऑप्शन 2000। तो हमारा आंसर कितना आया है बच्चों, आपका आंसर आया है 3000। कितना आया है 3000। कितना आया 3000। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो मैं आपको सभी क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा सिंपल करके बताने का प्रयास कर रही हूँ बच्चों। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जो भी नए नए वीडियोज़ ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 11:4 के अनुपात में है। यदि आयत का परिमाप 300 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई क्या है। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 11:4 के अनुपात में है। यदि आयत का परिमाप 300 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई क्या है। हमें क्या बताना है, आयत की लंबाई बताना है। तो देखिए बच्चों, जब भी मैंने आपको एक चीज बताई है, आप एक चीज तो नोट ही कर लीजिए कि जब भी आपको क्या कहते हैं ये चीजें अनुपात में दी हो तो आप वहां पे यक्स मान लिया करिए। तो देखिए आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, माना आयत की लंबाई आपकी कितनी है बच्चों 11 यक्स हो जाएगी, और चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 यक्स। यही तो अनुपात है ना इन दोनों में। हमने कुछ नहीं किया है, जो अनुपात दिया था उसी में हमने क्या मान लिया है, यक्स मान लिया है। देखिए और हमें क्या दिया, आयत का परिमाप दिया, और आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए हम आपको अपने सेशन में जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं उन सबको ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, ताकि आप जब भी देखें तो आपको पता चल जाए और आप उन फॉर्मूलों को नोट कर लें। मैं उम्मीद करती हूं कि आप हमारे द्वारा बताए गए सभी फॉर्मूले को नोट करते हुए चल रहे हैं। तो देखिए हमें आयत का परिमाप दिया कितना है क्वेश्चन में 300 सेंटीमीटर। कितना दिया गया 300। तो आयत के परिमाप बराबर क्या रख सकते हैं हम, 300 सेंटीमीटर बराबर 2। लंबाई कितनी है 11 यक्स, चौड़ाई कितनी है 4 यक्स। आगे चलते हैं। तो देखिए 300 बराबर 2, इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 15 यक्स। कितना हो जाएगा बच्चों 15 यक्स हो जाएगा। अब देखिए 300 बराबर 15 दूनी 30 यक्स। तो देखिए 30 एकन्नम 30, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। कितना आ गया बच्चों 10 यक्स की वैल्यू कितना आ गया 10। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आयत की लंबाई क्या है, तो लंबाई आयत की कितना माने हैं हम 11 यक्स। यक्स की वैल्यू कितनी आई 10, तो 11 गुणे 10 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 110 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई कितनी आ गई बच्चों 110 सेंटीमीटर। तो देखिए आपके ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बच्चों हम आपको सभी क्वेश्चन को समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप भी क्वेश्चन को एक बार अपने से सॉल्व कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए आखिर कि इसमें कह क्या रहा है और मैं इसको अपने से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। बहुत से चैनल्स पे आपको इसके ट्रिक मिल जाएंगे, लेकिन आपको ट्रिक का यूज नहीं करना है बच्चों, क्योंकि अभी आपका बेस जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आप ट्रिक का यूज मत करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आपका क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 10 संख्याओं का औसत 20 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 20 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 40 है। क्या है? अन्य 30 संख्याओं का औसत आपका कितना है बच्चों? 40 है। सभी संख्याओं का औसत क्या है? बोल रहा है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है? 20 और अन्य 30 संख्याओं का औसत कितना है? 40। तो सभी संख्याओं का औसत क्या है? तो देखिए हम जानते हैं औसत बराबर फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। तो देखिए हमसे क्या पूछा है? कुल संख्याओं का औसत पूछा है। तो देखिए औसत सभी संख्याओं का औसत बराबर, सभी संख्याओं का औसत बराबर का औसत बराबर। तो देखिए 10 संख्याएं का औसत कितना है? 20। तो योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 10 गुणे 20। इसी फॉर्मूले पे रख रहे हैं। देखिए औसत यहाँ पे 20 रख देंगे और कुल संख्याएं कितनी रख देंगे? 10। तो योग कितना आ जाएगा आपका 10 गुणे 20 प्लस उसके बाद कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत कितना है? 40। तो 40 यहाँ रखेंगे और 30 कहाँ रखेंगे? यहाँ। तो योग कितना आ जाएगा? 30 गुणे 40। और कुल संख्याएं कितनी है बच्चों? ये 10 संख्याएं हैं, ये 30 संख्याएं। कुल मिलाकर कितनी संख्याएं हो गई? इन दोनों को क्या कर लेंगे? हम जोड़ लेंगे। तो 10 प्लस कितना हो जाएगा? 30। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी 200 प्लस 3 चौके 12, यानी कितना हो जाएगा? 1200 बटे 40। कितना हो जाएगा? बटे 40। 1200 में 200 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? 1400। कितना हो जाएगा? 1400 बटे 40। तो देखिए 1 0 से 1 0 आपका कट गया। फिर 4 से काटते हैं। 4 तिहाई 12, 4 पंजे 20। कितना आ गया आपका? 35। औसत कितना आ गया आपका बच्चों? औसत बराबर आपका आ गया 35। कितना आ गया बच्चों? सभी संख्याओं का औसत 35 आ गया। तो देखिए आपके ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन है 35, फर्स्ट ऑप्शन 35, सेकंड ऑप्शन 40, थर्ड ऑप्शन 45 और फोर्थ ऑप्शन 50। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। किस में देंगे बच्चों? कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। आप सभी ऑप्शंस में 6 का भाग कीजिएगा और जो ऑप्शन आपका 6 से कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपका उत्तर सही है या नहीं। तो आपके आंसर का हम कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इसका आंसर जरूर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 25 भागे 5 माइनस 2 गुणे 4 प्लस 10 का मान क्या है। तो देखिए ये आपका सरलीकरण है। क्या है बच्चों? सरलीकरण। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 25 भागे 5 माइनस 2 गुणे 4 प्लस 10। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं बच्चों? का को। अगर का नहीं है तो किसको सॉल्व करेंगे? भाग को। किसको सॉल्व करेंगे? भाग को। भाग के बाद किसको सॉल्व करेंगे? गुणा। गुणा के बाद जोड़। जोड़ के बाद किसको सॉल्व करेंगे? घटाना। ये आप इस तरह के क्वेश्चन में सॉल्व करने का नियम होता है। तो सबसे पहले अगर का है तो का को सॉल्व करेंगे। अगर का नहीं है तो का के बाद किसको सॉल्व करेंगे? भाग को। अगर भाग भी नहीं तो किसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो ये आप सीरीज याद रखिएगा बच्चों कि अगर आपको इस तरह का सरलीकरण का क्वेश्चन मिल जाए, बोर्ड नोट्स का क्वेश्चन मिल जाए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे आप? का को, उसके बाद भाग को, फिर किसको सॉल्व करेंगे? गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना।
घटाना। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, भाग को, क्योंकि का यहाँ पे नहीं है। तो चलिए भाग को सॉल्व करते हैं। 25 बटे क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 गुणे 4 प्लस 10। तो पहले हम भाग को सॉल्व कर ले, उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, गुणा को। 25 का भाग 5 में देंगे कितना हो जाएगा 25 25, ये कितना आ गया 5 माइनस 2 गुणे 4 प्लस 10। अब किसको सॉल्व करेंगे हम, गुणा को। किसको सॉल्व करेंगे, गुणा को। तो 2 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 5 माइनस 8 प्लस 10। अब किसको सॉल्व करेंगे, जोड़ को। देखिए यहाँ प्लस का सिंबल है और कहाँ पे है 5 के आगे प्लस का सिंबल है। 5 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 15। कितना हो जाएगा 15 माइनस 8। अब हम इसको घटा देंगे, 15 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों 7। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका है 5, सेकंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 18 और फोर्थ ऑप्शन है 17। तो हमारा आंसर क्या आया बच्चों 7। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे हम, का को, देन भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ये सीरीज आपको याद रखनी है, इसको आपको भूलना नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 23, 47 यक्स 4 से पूर्णतः विभाजित है तो यक्स का मान क्या है। आपके ऑप्शन है 2, 6, 4, 2 या 6। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका यदि 23, 47 और यक्स 4 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं 4 की विभाज्यता का नियम बताती हूँ। क्या बताती हूँ बच्चों, 4 के विभाज्यता का नियम। 4 के विभाज्यता का नियम देखिए बच्चों 4 की विभाज्यता का नियम ये होता है कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटे, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटे तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्य होगी। तो आप इसको बच्चों अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि 4 के विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, कितने 2 अंक बच्चों, अंतिम 2 अंक। तो हमारी संख्या क्या है बच्चों 23, 47 और यक्स। तो अंतिम 2 अंक हमारे यही है, क्या है 7 और यक्स है। अगर ये अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएंगे तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो देखिए यक्स की वैल्यू हम एक बार क्या रखते हैं 2, 7 यक्स है, यक्स पे एक बार क्या रखते हैं 2, क्या रखते हैं 2। तो अब 4 से काटते हैं तो देखिए 4 एकन्नम 4 क्या हो जाएगा 4 एकन्नम 4 हो जाएगा। बच गया कितना 3, कितना शेष बच गया आपका 2, 4 8 32 कट गया 2 रखने पर। अब क्या रखते हैं 6 रखते हैं एक बार यक्स की वैल्यू। क्या अब और ऑप्शन चेक कर लें कि कहीं और कुछ रखने पर भी ये कट ना जाए। तो देखिए अब एक बार यक्स की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों 6, क्या रखते हैं 6, 7 यक्स है यानी यक्स के स्थान पर क्या रखते हैं 6। 4 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं 4 से। तो देखिए एक बार ले जाते हैं कितना आ जाएगा 3, फिर 6 4 9 36, ये भी 6 रखने पे भी ये कट गया। अब थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, क्या 4 रखने पे भी ये कट जाएगा। 7 यक्स है, यक्स की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों 4। अब किससे डिवाइड करते हैं 4 से। तो देखिए एक बार ले जाते हैं, बच गया कितना 3 बच गया, कितना बच गया 3। अब ये 4 से नहीं कटेगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 2 या 6। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जब हमने यक्स की वैल्यू क्या रखी बच्चों 2 रखी तब पर भी ये 4 से पूरी तरह से कट गया, और जब हमने यक्स की वैल्यू 6 रखी तब पर भी ये 4 से पूरी तरह से कट गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों 2 या 6, यानी यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 या 6 हो जाएगी। और हमने आपको यहाँ पे जो 4 के विभाज्यता का नियम बताया है, हम बार बार कह रहे हैं आप इस विभाज्यता के नियम को नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप विभाज्यता का नियम जानते रहेंगे तो क्वेश्चंस को देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही कि
ये हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं, आपकी जो 29 अप्रैल की नवोदय विद्यालय की परीक्षा होगी उसकी दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपकी 29 अप्रैल की परीक्षा होगी और उसमें मैथ के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, आप सबको इतना तो पता ही होगा, इतना आइडिया आ ही गया होगा कि 29 अप्रैल को जो परीक्षा होगी उसमें मैथ के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप बस हमारे सेशन को लगातार देखते रहिए और सेशन को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा करिए। ये आपके 20 के 20 प्रश्न सही होंगे, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों, आपको हमारा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है और हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है, फिर उन क्वेश्चन को एक बार अपने से भी सॉल्व करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि जो आपको 29 अप्रैल की नवोदय विद्यालय की परीक्षा होगी उसमें जो आपके 20 प्रश्न आएंगे उसमें आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, आप मेहनत करिए और अपना प्रवेश नवोदय विद्यालय में लीजिए। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा डाले गए रोज नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचती रहें। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।